इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। रमज़ान मुबारक बिल्कुल सामने आ खड़ा है। यह वह मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया गया। वैसे तो मुसलमान के लिए कोई मखसूस दिन, महीना या साल नहीं होता, पूरा साल रमज़ान की तरह मुबारक ही होता है। खैरात, सदकात, गरीबों मिस्किनों को खाना खिलाना तकरीबन साल एक मोमिन अंजाम देता ही रहता है। यकीनन किसी को दूसरे मज़ाहिब से ज़्यादा सदका खैरात मुसलमान या मुस्लिम माशरे की जानिब से किया जाता है। यह एक आलमी रिपोर्ट है। पर आजकल लोगों में दिखावे के खिदमात में भी इजाफा होता जा रहा है। बड़ा अफसोस होता है कि किसी गरीब की गरीबी को किस कदर सरेआम उछाला जाता है। आखिर एक गरीब के पास क्या होता है? इसकी इज्जत, इसका वक़ार ही तो बचा हुआ रहता है। पर रियाकार इंसान ने आखिर इस पर भी तो डाका डाल दिया और सरे राह इसकी गरीबी का तमाशा बना दिया। यकीनन क्या इन लोगों को आखिरत में इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्या इसकी इस खिदमत का ज़रा बराबर भी अजर इसे मिलेगा या कहर खुदा का मुस्तक होगा? कुछ ऐसे दानशूर लोगों को भी देखा गया कि 5 लोग मिलकर एक केला बीमार को देते हैं और तस्वीर निकाल कर सोशल मीडिया पर शाया कर देते हैं। और यही सब आजकल चल रहा है। एक शेर है, खुददार मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन बहुत था मगर फोटो से डर गया। और शायद यही वजह है कि कोई भी मुस्तहक और खुददार शख्स आगे आकर लेना मुनासिब नहीं समझता। यकीनन कुछ समाजी तंजीमें और समाजी खिदमतगार जो बेलौस होकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काबिल तवज्जो है। पर दिखावे के खिदमत की बाढ़ आई हुई है। जलजले हो या बाढ़ हो या फिर कोरोना महामारी, हुकूमत की जानिब से दिए गए जाने वाली इमदाद नाकाफी होती है, बमुकाबिल समाजी खिदमत की तंजीमों की जानिब से दिया जाता है। यह भी एक रिपोर्ट है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत की इमदाद से पहले पहुंचते हैं। पर सवाल उन रियाकार खिदमत पर उठाना लाजिम होता है। पर जो लोग बेलौस खिदमत को अंजाम देते हैं, आज के दौर फितन में भी यह काबिल गौर है। और शायद ऐसे लोगों से ही दुनिया का निज़ाम चल रहा हो। इस गलत फहमी में न रहे कि कोई तहज्जुद पढ़ रहा है तो वह अल्लाह का वली होता है। नमाज इबादत है जिसका पढ़ने का सवाब और अज्र उसे हासिल होता ही है। पर इंसानों से अड़ोस पड़ोस या फिर मोमिन का दूसरे मोमिन से रवैया कैसे होता है? क्या मामलात में मुसलमान सही है? क्या हर जगह पर खौफ खुदा से लरसता है? क्या गुनाह करते वक्त अल्लाह याद आता है? कई सारे वजूहात पर नेक बंदे की पहचान होती है। इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि आज झूठ बोलने वाले को होशियार, अक्लमंद, धोखेबाज, फरेबी को बड़ा चालाक और होशियार समझा जाता है, तो पैसे वाले अमीर की राय को काबिल तस्लीम की जाती है। इल्म वाले भी रुपये की खनक के आगे सर तस्लीम खम करते देखा जाता है। जालिम के सामने हक बात कोई नहीं बोलता तो कमजोर, गरीब, लाचार को देखकर दिल की भड़ास भी निकाली जाती है। आज कोरोना के ही बहाने क्यों ना हो, पर मस्जिदों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अपने आप को दीनी रहनुमा समझने वाले भी अपने मिजाज के मुताबिक हदीस ढूंढ निकाल लेते हैं। मुशरिक यहूदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है, उसी के सुर में सुर मिलाकर एक तरह की यहूदियों की हिमायत ही की जा रही है। फरमाने रसूल है कि कोई भी खबर फासिक, यहूदी या मुशरिक की जानिब से आती है तो इसकी तहकीक की जाए। पर देखा यह जा रहा है कि तमाम खबरों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा रहा है। नबी के दौर में खुफिया महकमा हुआ करता था, जंगी काफिले हुआ करते थे, मस्जिदों के मेंबर से माशरे की इस्लाह होती थी। पर आज जो मुसलमानों के हालात हैं, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या हमारे मस्जिद के इमाम, जिन्होंने हकीकत से कभी भी उम्मत को आगाह नहीं किया और सिर्फ अजर नेकी के इर्द गिर्द बयान करते रहे, कभी इनकलाबी तकरीरों से मेंबर और महराब को आरास्ता नहीं किया, कभी दुश्मन की साजिशों के बारे में नहीं बताया गया? जब 70 साल हमने मसलकी इख्तलाफ में गुजारे और असल दुश्मनों से खुद भी गाफिल रहे और अवाम को भी गाफिल किया, अल्लाह ने कई मौके दिए, पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का इस्लाम हमें कतई पसंद नहीं था। हमें तो मसलकी इख्तलाफ और एक दूसरे को जहन्नमी ठहराने का इस्लाम महबूब था, जिस पर चलकर आज इस नौबत तक पहुंच चुके हैं। हमने असल इस्लाम पर अमल करने से बेहतर खूब अच्छा खाकर मुसलमान भाइयों के खिलाफ साजिशें करने में हमारा मुकम्मल वक्त चला गया है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जिन पर आवाम ने भरोसा किया, उन रहबरों ने हमारी रहबरी सही नहीं फरमाई, फिर चाहे वो दीनी हो या सियासी हो। अब कौम बड़े संगीन मोड़ पर आ खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। पर जिन पर आवाम ने भरोसा किया था और असल दुश्मनों से हमें आगाह किया ही नहीं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर असल मौकूफ से दूर रखा,
कल कयामत में अल्लाह के नज़दीक तुम जवाबदेह हो। आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। मेरा सवाल उन लोगों से है, आखिर क्या हासिल किया तुमने मुसलमानों को आपस में लड़ाकर? दुनिया की वक्ती जिंदगी तो तुम जी लिए, लेकिन आखिरत में अवाम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी। वह भी लोग आज परेशान है जो कभी अपने आप को आला ज़र्फ समझा करते थे, अमीर समझा करते थे। यकीनन अल्लाह हमसे नाराज़ है। हम सभी को तौबा की ज़रूरत है। आज जब लॉकडाउन है तो खामोशी से मदद फरमाए, दिखावे की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आज भी अल्लाह की रज़ा के लिए खामोशी से काम करने वाले हैं। एक वाकया हाल ही में बम्बई की झोपड़पट्टी इलाके में पेश आया। एक मुखलिस बंदे ने मोहल्ले में ऐलान किया कि किसी को ज़रूरत है तो 1 किलो आटा मुफ्त ले जाए। ज़रूरतमंद लोगों ने 1 किलो ही आटा ही सही हमारी ज़रूरत के काम आ जाएगा, और जिन्हें ज़रूरत नहीं थी उन्होंने सोचा कि आखिर 1 किलो आटा लेकर हम क्या करेंगे। लिहाजा वो ज़रूरतमंद लोगों ने उस रात के अंधेरे में उस 1 किलो आटे की थैली उठाई, छोटी सी थैलियां हासिल की। जब घर जाकर देखा तो उस मुखलिस बंदे ने आटे के अंदर 15,000 रुपए रखे थे। कहने का मतलब यह कि दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं, और शायद हमारा हर तर्ज अमल गलत होता गया है। फिर चाहे इबादत से लेकर मामला तिजारत खिदमत में, सभी में हमारी नियतों का मामला ठीक नहीं है, जिसका नतीजा ही कह सकते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। हमें बदलना होगा। सीरत के इनकलाबी पहलू को समझने की ज़रूरत है, वरना ज़हनी गुलामी में की हुई इबादतें, दुआएं अल्लाह तक नहीं पहुंचती। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।